कि जैसे कुछ माना हमने, अब जैसे आप जब तक साउंड ऑफ साइलेंस के बारे में कोई कुछ भी कहता रहता, मैं कहीं पे भी पढ़ लेती, लेकिन मैं वो चीज़ कहीं ना कहीं मानती ही ना। लेकिन अब जब मैंने सुनी तब अब मैं जानती हूँ इस बारे में कि है ये साउंड साइलेंस। लेकिन अब एक दूसरा एक एस्पेक्ट है कि साउंड ऑफ साइलेंस ही मैं, साउंड ऑफ साइलेंस ही भगवान है, ये सेम है। तो इस चीज़ को भी अभी मैं मान रही हूँ, इस चीज़ को मुझे जानना है, तभी मैं सरेंडर कर पाऊंगी भगवान को, वरना मैं कर ही नहीं पाऊंगी। वेरी नाइस। और इसको भी समझ लो कि सरेंडर कुछ नहीं करना है, सिर्फ जो चीजें आपने पकड़ रखी है उसको छोड़ देना है। एक आइडिया आपके माइंड में बना हुआ है कि मैं लहर हूं, इस आइडिया को अगर अभी आपने छोड़ दिया तो क्या हो? अभी आप पानी हो। ये आइडिया कैसे छूटेगा? एजुकेशन से, समझ से। हमको समझ नहीं है कि हम हैं कौन। क्यों? क्योंकि कभी हम रिलैक्स होकर के अपने माइंड को पीसफुल करके ये इंक्वायरी करते ही नहीं है कि हम हैं कौन। तो जो आप नहीं हो उसके आइडियाज छूट जाएंगे। समझ आ गया? ये लहर आप एक्चुअल में नहीं हो, एक्चुअल में तो पानी ही हो ना। तो सिर्फ ये थॉट कि मैं लहर हूं, मैं लहर हूं, मैं लहर हूं, ये थॉट धीरे धीरे ढीला पड़ने लग जाएगा जितनी एजुकेशन आपको मिलती चली जाएगी। अब ये एजुकेशन आप कितनी लेते हो और कितनी इंटेंसिटी से लेते हो, ये आपके ऊपर है कि आपको कितनी बारीकी से मेरी ये बात समझ आ रही है। ऑल प्रॉब्लम्स आर एट द लेवल ऑफ थॉट। अब वो कैसे रेक्टिफाई होगी? समझ से ही होगी ना। थॉट क्या है? समझ ही तो है ना इस पूरी दुनिया की। इस पूरी प्रोसेस में दो स्टेप्स होते हैं। एक होता है रियलाइजेशन ऑफ व्हाट यू आर, एक है नॉलेज ऑफ व्हाट यू आर। जितने भी लोग पास में आए हैं सबने बात करी है कि कहीं कोई ऐसी रियलिटी है, कहीं कुछ है। तो अब इसमें दो स्टेप्स हैं जानने वाले। एक कि अगर वो है तो वो क्या है और कहां है। आई वॉन्ट टू एक्सपीरियंस इट, मतलब मुझे एक्सपीरियंस हो। आज तक हिस्ट्री में कैसे काम हुआ है, आज तक पास्ट में जो चीजें हुई हैं वो कैसे हुई हैं? आपको नॉलेज दी गई है जिससे कि आपको एक्सपीरियंस हो पाए। मैंने क्या किया है? इस पूरी गेम को पलट दिया है। बुद्ध से भी जब लोगों ने पूछा व्हाट इज द सुप्रीम ट्रूथ, वो चुप हो गए। वो क्या कह रहे थे चुप होकर के? आप भी चुप हो जाओ, बाहर से भी और अंदर से भी, तो आप भी जान जाओगे उस सच को जिस सच को मैं अभी जान रहा हूं। सबने इशारा कर करके छोड़ दिया। मैंने क्या पंगा लिया? मैंने कहा देखो ये है। तो आपको एक्सपीरियंस तो हो गया। आप अपने आप को भिखारी समझ रहे थे, मैंने कहा आप राजा हो। तो एक तो था मैं आपको थियोरेटिकली समझाऊं 20 साल तक कि देखो आप राजा हो, इस वजह से आप राजा हो, वो हो वो हो। आप क्या कहोगे? अरे मुझे दिखा तो सही मेरा सिंहासन कहाँ है। तो मैंने ला करके आपको सिंहासन पे बिठा दिया, लेकिन अभी भी आते क्या पड़ी हुई है। आप अंदर ही अंदर क्या कहोगे? अरे नहीं ये कैसे हो सकता है, इतना आसान कैसे हो सकता है, ये कुछ और है, ऐसा नहीं हो सकता, ये भगवान नहीं हो सकता, ये कुछ और ही है, ये हमारे अंदर ना ब्लड सर्कुलेशन हो रही है उसकी आवाज है। हाँ, दिमाग नहीं लगाएंगे कि क्या है क्या नहीं है। समझ गए ना? तो अभी भी अब आपको क्या चाहिए? अब आपको नॉलेज चाहिए। पास्ट में लोगों ने क्या किया? नॉलेज ली ताकि सिंहासन तक पहुंच पाए, खजाने का नक्शा लिया, उसके ऊपर काम किया ताकि उस खजाने तक कभी पहुंच पाए। जब पहुंचे तो उन लोगों को अपने ऊपर हंसी आई क्योंकि वो खजाना कहीं बाहर नहीं था, उनके अंदर ही था। 20 साल से जिस खजाने को ढूंढ रहे थे एंड में मिला वो अंदर ही, बाहर नहीं मिला। और वो खजाना सबके अंदर है। जब बुद्ध के अंदर था तो आपके अंदर क्यों नहीं है? समझ गए ना? कि अब आपके घर में एक मणि पड़ी हुई है जिसको आप पत्थर समझ रहे हो आज भी। क्यों? क्योंकि मणि किसी और चीज को समझ रहे हो, कहीं और ही भाग रहे हो। दुनिया के पत्थरों को मणि समझ रहे हो और मणि को पत्थर समझ रहे हो। होगा क्या? इस दुनिया की मणियां इकट्ठी करोगे, मतलब पैसा इकट्ठा करोगे, उससे चीजें इकट्ठी करोगे, एंड में देखोगे उसके बाद भी दुखी हो रहा है। फिर मेरी बात याद आएगी कि यार ये साउंड ऑफ साइलेंस नाम की कोई चीज है जिसको मैं इतने सालों से सुन रहा हूं, 20 साल हो गए मैं इसको सुन रहा हूं, ये वहीं की वहीं है, सब कुछ आ रहा है जा रहा है, हर चीज के बारे में मैं सोचता तो हूं
कि मुझे जब ये मिल जाएगा तो पता नहीं क्या होगा। जब मिल जाता है तो उसकी एक दूसरी साइड दिखती है जो नेगेटिव होती है। मैं पॉजिटिव चाहता हूं लेकिन उसमें से नेगेटिव निकल के आ जाता है। समझ गए ना? मैं चाहता हूं कि मेरे बच्चे हों और मैं चाहता हूं कि वो बच्चे मुझे ओबे करें, मुझे रिस्पेक्ट करें, और वो मुझे गालियां दे करके साइड हो जाते हैं। तो मैंने बच्चे किसके लिए मांगे, किसके लिए इतनी मन्नत मांगी, किसके लिए इतना कुछ किया? ऐसे बच्चों के लिए जो बड़े होकर के मुझे घर से बाहर निकाल दिया कि हमारे पास पैसे नहीं है तुम्हारा खर्चा उठाने के लिए, चलो भागो यहां से, जाओ आश्रम में। समझ गए? तो उस दिन जब आपको आपके बच्चे आपके घर से बाहर निकालेंगे, अगर निकाला तो भगवान करे ऐसा ना हो, लेकिन कभी ऐसा हुआ तो एक वृद्ध आश्रम में आप बैठे होंगे, मुंह के दांत निकल चुके होंगे, हाथ पैर में चलने की ताकत नहीं होगी, लेकिन साउंड ऑफ साइलेंस होगी। होगी, ऐसा हो ही नहीं सकता ना हो, क्योंकि अब ये आपकी साथी बन गई है। भगवान को सखा भी बोला गया है, समझ गए ना? फ्रेंड भी बोला गया है। तो आपको कहीं ना कहीं से इश्क हो ही जाएगा। तब आप अपने आप से पूछोगे कि ये क्या है, ये जो पागल था संदीप माहेश्वरी नाम का, ये क्या बोलता रहता था इस साउंड ऑफ साइलेंस के बारे में। चलो स्टडी करती हूँ, चलो स्टडी करता हूँ। तो हो सकता है आपकी जर्नी शुरू हो जाए ये समझने की कि ये क्या है, और इसको समझ करके क्या होगा, आप यहां पर रिलैक्स हो जाओ। सिर्फ जो इधर उधर भाग रहे हो, मणि के चक्कर में पत्थरों को इकट्ठा कर रहे हो, तो वो जो चाह है पत्थरों को इकट्ठा करने की, वो चाह आपके अंदर से मिट जाएगी। तो एंड में क्या रह गया? रियल मणि रह गई, जिसको आप पत्थर समझ रहे थे। वहां पर आप चैन से बैठ गए और धीरे धीरे इंक्वायरी करके आपको समझ आया कि वो मणि मुझसे अलग नहीं है, वो मैं ही। इसको समझने की एक पूरी की पूरी एजुकेशन है जिसको वेदांत बोलते हैं। द मोस्ट एंशिएंट स्क्रिप्चर्स नोन टू मैनकाइंड। उसको प्रमाण बोलते हैं, उसको प्रूफ बोलते हैं। प्रमाण मतलब प्रूफ, कि प्रूफ कि ऐसा कुछ है। तो उस स्क्रिप्चर में बार बार इसी की बात हो रही है, और जितने भी क्वेश्चंस आपके माइंड में उठने वाले हैं या उठ रहे हैं, उन सबके जवाब उन स्क्रिप्चर्स के अंदर है। अच्छी चीज क्या होगी, अब आप जब स्क्रिप्चर्स को पढ़ोगे, अगर पहले स्क्रिप्चर्स को पढ़ते बाद में इसको रियलाइज करते तो होता क्या? हजारों लाखों लोग स्क्रिप्चर्स को पढ़ते हैं, उसमें से कुछ रियलाइज कर पाते हैं। आप रियलाइज्ड हो, स्टेबलाइज नहीं हो। समझ गए ना? स्टेबल नहीं हो पा रहे यहां पर। रियलाइज तो कर लिया, माइंड स्टेबल नहीं हो पा रहा है। माइंड में डाउट्स उठ रहे हैं, बार बार डिस्ट्रैक्शंस आ रही हैं तरह तरह की, समझ नहीं आ रहा है, बहुत सारी चीजें समझ नहीं आ रही। तो जो भी आपके डाउट्स हैं, जैसे भी क्वेश्चंस हैं, वो सब वैदिक कल्चर के टाइम पे, बिकॉज दोज वर द काइंड ऑफ पीपल हु वर एक्सट्रीमली ब्रिलियंट। आज जो लोग हैं वो सब मैकेनिकल है, 99.99% लोग मैकेनिकल है। जिस तरह से कंडीशनिंग हो गई उसी तरह से चलते चले जा रहे हैं। कभी क्वेश्चन मार्क लगाते ही नहीं है कि ये सब है क्या। Nobody asked that question। उस वक्त क्या होता था? उस वक्त रिलीजन की बात नहीं होती थी। आई एम टॉकिंग अबाउट द वैदिक कल्चर। उस वक्त बात होती थी समझ की। एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट पीपल, उन्होंने क्या किया, अपनी पूरी लाइफ डिवोट कर दी सिर्फ इस सच को जानने के लिए कि मैं कौन हूं, और उन्होंने शेयर कर दिया। तो अब जैसे जैसे आप उसको पढ़ोगे तो आप क्या कर सकते हो, उसको वेरीफाई कर सकते हो। आपको एक्सपीरियंस हो रहा है साउंड ऑफ साइलेंस का, वहां पर इंटेलेक्चुअली समझाई गई है एक एक बात स्क्रिप्चर्स के अंदर, इतनी बारीकी से समझाई गई है कि कोई भी समझदार आदमी, बड़े से बड़ा साइंटिस्ट भी उसको डिनाई नहीं कर सकता। आप साइंटिफिक एंगल से भी उसको वेरीफाई कर सकते हो। आप देख सकते हो कि जो वेदांता में कहा गया है, उपनिषद में कहा गया है, भगवत गीता में कहा गया है, क्या वही साइंस कह रही है या साइंस कुछ अलग ही कह रही है? ठीक है ना? क्वांटम फिजिक्स भी वही कह रही है या कुछ और कह रही है? तो आप यहां से भी वेरीफाई कर सकते हो, वहां से भी वेरीफाई कर सकते हो, लेकिन दोनों जगह से वेरीफाई करने के बाद भी वो सिर्फ एक बिलीफ है। उसका प्रूफ क्या है? एक्सपीरियंस। वो साउंड ऑफ साइलेंस को आप एक्सपीरियंस भी कर सकते हो, जिसको अभी आप कर रहे हो। तो ये काम पक्का हो जाएगा। धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ो। भगवत गीता से शुरुआत करो। भगवत गीता इज द एसेंस ऑफ ऑल उपनिषद्स।
जहां पर भी भगवान कृष्ण बात करें कि मैं ही हूं, मैं ही हूं, मैं ही हूं, समझ जाओ वो किस मैं की बात कर रहे हैं। वो उस मैं की बात कर रहे हैं जो मैं उनका और आपका सेम है। मैं इसको जान रहा हूं, उस मैं की बात हो रही है, विच इज अनटच्ड बाय, जिसको मैं जान रहा हूं उससे। हमेशा से ही मैं उससे अनटच था, हूं और रहूंगा। जैसे कि आकाश में सूरज है, इस धरती पे कुछ अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है, सूरज की जो लाइट है उसके ऊपर उसका कोई फर्क पड़ता है? नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता? क्यों नहीं पड़ता? बताओ, जवाब दो। लाइट का सिर्फ एक काम है, इल्यूमिन करना। इल्यूमिन का मतलब समझते हो? उसको दिखाना। यू आर दैट लाइट। अपने वो समझ कुछ और रहे हो। अब डोंट थिंक अबाउट लाइट इन टर्म्स ऑफ लाइट। अब यही बड़ी गड़बड़ हुई है। जहां पर भी सिमिलीज दी गई है ना, लोगों ने लिटरली उसका मतलब निकाल लिया। लोगों ने लाइट देखनी शुरू कर दी, आंख बंद कर रहे हैं और लाइट देखे जा रहे हैं, देखे जा रहे हैं, देखे जा रहे हैं। उस लाइट की बात नहीं हो रही है, वो सिर्फ एग्जाम्पल के लिए है कि वो लाइट के जैसा है। एक्चुअल में वो लाइट नहीं देखनी है। उस लाइट का करोगे क्या? कोई है ना जो उस लाइट को देख रहा है? कोई तो है। बॉडी में कई तरह के एक्सपीरियंसेस हुए, उसको कोई तो जान रहा है ना। वो कौन है? इसको जानने का नाम स्पिरिचुअलिटी। बिलीविंग, मतलब एक स्ट्रॉन्ग बिलीफ होना, एक स्ट्रॉन्ग तो जान लेना कि मैं ही कॉन्शियसनेस हूं। दिस इज द एक वर्ड यहां पे करेक्ट करना, बिलीफ की स्पिरिचुअलिटी में और साइंस में कहीं कोई जगह नहीं है। नेवर टॉक अबाउट बिलीफ, टॉक अबाउट रियलिटी। जान लेने, इसको सच्चे दिल से जान। It is not a very big deal to understand all these things once you become a student of the truth. It is not that big. आपके लिए बहुत आसान है, क्योंकि अब आपके सामने है सच कि साउंड ऑफ साइलेंस ऐसी है जो मिटती नहीं है। आपने पिछले कई महीनों से इसको सुना है। क्या मिट गई? क्या ये आपकी मेमोरी में से आ रही है? नहीं। इट इज नॉट मेमोरी, इट इज रियलिटी। इस बॉटल के बारे में जो भी कुछ आप बोल रहे हो वो मेमोरी से आ रहा है, बॉटल मेमोरी से नहीं आ रही है। समझ पा रहे हो? Whatever you are talking about this bottle, whatever you are thinking about this bottle, that is from your memory. तो ये है ना, ये नहीं मिटती है, बाकी सब कुछ मिटता है। अब सिर्फ आपको ये समझना है कि जो मिटता है वो आप हो या ये आप हो। सिंपल हो गया। आप सपना देख रहे थे, सपने में अपने को कुछ समझ रहे थे, जो समझ रहे थे वो आप हो या आप ये बॉडी हो। समझ गए? जैसे ही सपना टूटता है हम क्या बोलते हैं कि सपने में मैं वो जो था वो मैं नहीं था, मैं मर गया था सपने में, लेकिन मैं वो नहीं था। हमें पता है क्यों? क्योंकि मैं कहता हूं मैं ये बॉडी हूं। लेकिन इसके आगे दुनिया को कुछ पता नहीं है, बस यहां जाकर के अटक गए। इसकी बहुत सारी लेयर्स हैं। जैसे जैसे आप अनफोल्ड करोगे एक एक करके चीजें समझ आने लग जाएंगी। तो आपका क्वेश्चन ये होना चाहिए कि ये जो वेदांता जिसकी मैं बात कर रहा हूं, या भगवत गीता कह रहा हूं, या उपनिषद कह रहा हूं कि वो प्रूफ है, इसका क्या प्रूफ है? ये क्वेश्चन होना चाहिए। इसका ये प्रूफ है कि आज साइंस जो कुछ भी कह रही है, जिस हद तक कह रही है, उससे बहुत ज्यादा सब कुछ ऑलरेडी कहा जा चुका है। इस धरती को भूगोल बोल दिया गया था आज से हजारों साल पहले। मतलब उनको पता था कि ये गोल है। सोचो, साइंस को अभी पता लगा है कुछ साल पहले कि ये गोल है। पहले क्या मान रहे थे? ये फ्लैट है और ऊपर आकाश है। तो अगर इतना सब कुछ बिना इंस्ट्रूमेंट्स के कहा जा चुका है, तो उनकी विजडम के ऊपर आप क्वेश्चन मार्क नहीं लगा सकते। क्यों? देखो, मैं लॉजिकली बताता हूं। साइंस कैसे जान रही है कि ये सब एटम्स हैं? किसी ना किसी इंस्ट्रूमेंट के थ्रू। उस इंस्ट्रूमेंट को कैसे बनाया? लगाओ दिमाग। कैसे बनाया उस इंस्ट्रूमेंट को? एक माइक्रोस्कोप को कैसे बनाया? थॉट के थ्रू। पहले सोचा, फिर सोच करके कुछ मटेरियल्स को इकट्ठा किया, फिर उसके ऊपर रिसर्च करी और इंस्ट्रूमेंट बना दिया। तो अल्टीमेटली वो किससे बना? थॉट से ही बना ना, और मैटर से बना। तो मैटर तब भी था, थॉट तब भी था, पर थॉट की पावर्स बहुत ज्यादा थी।
तो अगर थॉट की पावर इतनी ज्यादा हो कि उस थॉट के थ्रू सोच करके मैटर को इकट्ठा करके एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट बनाया जा सकता है, समझ पा रहे हो? ये बॉडी भी तो एक इंस्ट्रूमेंट ही है। इस बॉडी के ही इंस्ट्रूमेंट में चेंजेस ला करके इसको ऐसा एक इंस्ट्रूमेंट बनाया जा सकता है, कुछ ऐसी चीजें परसीव करी जा सकती हैं जो इन आंखों से नहीं करी जा सकती। तो वो लोग भी उन चीजों को देख सकते हैं जो साइंस आज देख रही है उन इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू। लेकिन वेदांता क्या कह रहा है, उससे भी और बड़े लेवल की बात कर रहा है कि आज आपको जो दिख रहा है किसी और इंस्ट्रूमेंट से कुछ और दिख रहा है। यहां पर आपको लग रहा है आपके और मेरे बीच में स्पेस है, आपको इंस्ट्रूमेंट लगा दो आपको लगेगा यहां पर स्पेस नहीं है, यहां पर बीच में बहुत कुछ है, बहुत सारे बैक्टीरियाज है, बहुत कुछ है जो हमको नहीं दिख रहा है। तो हमें लग रहा है यहां पर कुछ नहीं है लेकिन यहां पर कुछ है। तो जो नहीं दिख रहा है अगर वो दिख भी गया तो क्या कर लोगे? इसका अंत क्या है? उसको वेदांत बोलते हैं। वेदांत मतलब द एंड ऑफ ऑल वेदास, द एंड ऑफ नॉलेज, द पिनिकल ऑफ नॉलेज। ये देखने के चक्कर को छोड़ो, देखने वाले पे ध्यान दो। दिस इज कॉल्ड रियल विजडम। जो दिख रहा है उसका कोई अंत नहीं है, देखते रहो। जब ये दुनिया हो सकती है तो ऐसी और भी बहुत सारी दुनिया हो सकती है। यू कैन नॉट डिनाई दैट, यू कैन नॉट डिनाई द पॉसिबिलिटी। इस दुनिया में भी इतनी सारी ऐसी दुनिया है जिसके बारे में हमको कुछ पता ही नहीं है। अगर अभी आपको ये बॉडी से निकाल दिया जाए, कोई और बॉडी दे दी जाए किसी और जानवर की, तो दुनिया कैसी है आपके लिए? क्या दुनिया सेम है या अलग है? अलग है। तो अरबों खरबों दुनिया है, या ये कहना गलत नहीं होगा, इनफाइनाइट दुनिया है। उनको देखने के इनफाइनाइट इंस्ट्रूमेंट्स हैं। उन इनफाइनाइट इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू जो देखा जा रहा है वो इनफाइनाइट ऑब्जेक्ट्स हैं। लेकिन इन सब चक्रों में कुछ नहीं पड़ा है। जो देखने वाला है वो एक है। समझ आ रहा है? उसको जान लो, सब जान लिया। उसको नहीं जाना, भटकते रहे, भटकते रहो। उस एक को जानो जो इन सब इंस्ट्रूमेंट्स के पीछे है, जिसके अंदर थॉट उठता है एक इंस्ट्रूमेंट बनाने का, फिर वो एक इंस्ट्रूमेंट बनाता है, फिर उस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू चीजों को देखता है, फिर देख करके खुद ही उन चीजों की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है, फिर उसको पाने के लिए पागल हो जाता है, फिर पा करके कहता है कि इसमें कुछ नहीं पड़ा हुआ। कुछ टाइम तक तो मजा आया लेकिन उतना नहीं आया जितना मैंने सोचा था। सोचा मतलब क्या? थॉट। जो आया मतलब क्या? रियलिटी। थॉट इज डिफरेंट, रियलिटी इज डिफरेंट। मैंने सोचा था कि कुछ अच्छा होगा ये सब करके, लेकिन मैंने ये नहीं सोचा था कि इस लाइट के पीछे डार्कनेस भी होगी, अंधेरा भी होगा, सुख के पीछे दुख भी होगा। वेदांता क्या कहता है, वेदांतिन्स क्या कहते हैं, भगवद गीता क्या कहती है? दो है, एक जिसको जाना जा रहा है, एक जो जान रहा है। जिसने जानने वाले को जान लिया, क्योंकि जानने वाला एक है, और जिसको जाना जा रहा है वो इनफाइनाइट है। जिसने जानने वाले को जान लिया तो वो जानने वाला हम सब में अलग अलग नहीं है, वो एक ही है। उसने सब कुछ जान लिया। क्योंकि जानने वाला सिर्फ वो नहीं जानता, ये समझ नहीं आएगा बट मैं बोल देता हूं। जानने वाला सिर्फ उसको नहीं जानता जिसको जाना जा सकता है। जानने वाला उसको भी जानता है जो अभी नहीं है। बहुत बड़ी बात है अगर पकड़ में आ जाए तो। जानने वाला सिर्फ इसको नहीं जानता जो है, वो उसकी एब्सेंस को भी जानता है। आप जानते हो ना मेरा हाथ है यहां पर, अभी आप जानते हो ना कि मेरा हाथ नहीं है यहां पर। आप दोनों को जानते हो, इन दोनों में ही कोई फर्क नहीं है। हाथ है तो जानने वाले को क्या फर्क पड़ता है, हाथ नहीं है क्या फर्क पड़ता है, बर्फ है क्या फर्क पड़ता है, पानी है क्या फर्क पड़ता है, हवा है क्या फर्क पड़ता है। हवा के आगे भी स्पेस है जिसको आंखों से नहीं देखा जा सकता, किसी इंस्ट्रूमेंट से नहीं क्या फर्क पड़ता है। स्पेस भी नहीं है, सिर्फ कॉन्शियसनेस है, मैं हूं, क्या फर्क पड़ता है। थोड़ा सा डीप है बट समझने की कोशिश करो। आज नहीं आएगा, धीरे धीरे समझ में आएगा, धीरे धीरे। Whatever I am talking about is not a belief, इसको अच्छे से समझ लेना। जो ज्यादातर रिलीजन्स हैं इस दुनिया में वो क्या है, वो एक बिलीफ। ऑर्गेनाइजेशंस हैं रिलीजियस, वो क्या है, बिलीफ है। इसीलिए रिलीजन्स में आपस में क्लैश होता है, लड़ाई झगड़ा होता है।
तो बाकी सब में, बिलीफ्स में, रिलीजन्स में, उन सब में और स्पिरिचुअलिटी में क्या फर्क है? ये जो हमारे स्क्रिप्चर्स हैं इसमें क्या फर्क है? नंबर 1, इसमें किसी का नाम नहीं है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। आप वेद पढ़ो, उपनिषद पढ़ो, उसमें किसी का नाम ही नहीं है। लाखों लोगों ने मिलकर कोई डिस्कवरीज करी, उसको लाखों लोगों ने बार बार वेरीफाई किया, जो करते गए वो ठप्पे में आता चला गया। मतलब वो कोई रिलीजन नहीं है। मेरे को एक एक्सपीरियंस हुआ और मैंने आकर के बोला मेरा ये रिलीजन है, उसका ये नाम है, मे बी संदीपियन, और आप में से जिसको ये रिलीजन को ज्वाइन करना है आप कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया? एक रिलीजन हो गया, जिसमें मैं अपने कुछ बिलीव्स आपके ऊपर थोप रहा हूं कि एक स्वर्ग है, एक नरक है, एक ये है, एक वो है, कुछ भी करके आपको बेवकूफ बना रहा हूं और आप बन रहे हो। शॉर्टकट है ना, आपको भी मजा आएगा बेवकूफ बनने में, क्योंकि इसमें आपको अपना दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। आज आप कहीं और बेवकूफ बन रहे हो, फिर मेरे से बेवकूफ बनोगे, फिर किसी और से बनोगे, बेवकूफ बनते रहो। बट वेदांता इज नॉट अबाउट बिलीव्स। एक एक बात को आप वेरीफाई कर सकते हो। एक है ऑब्जेक्ट, एक है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मतलब क्या? मैं। आपके लिए सब्जेक्ट क्या है? मैं। इस मैं की बात वेदांत में करी जा रही है। समझ गए ना? दिस इज द ब्यूटी ऑफ वेदांता। तो अगर आपके अंदर डिजायर है कि मेरा इस मैं में अभी कोई इंटरेस्ट नहीं है, मेरा इस दुनिया में इंटरेस्ट है, दुनिया में लगे रहो, कोई बात नहीं, कभी ना कभी समझ आएगा ना, इस दुनिया में कुछ नहीं पड़ा, आगे बढ़ो। उसके बाद में हो सकता है आपको इंटरेस्ट आए अंदर लाइटें देखने में, उल्टे सीधे काम करने में, लगे रहो, करते रहो, उसका कोई एंड नहीं है। या फिर जो अंदर है, अंदर कौन? इस देखने वाले के जो अंदर है उसको जानो। आपके लिए बड़ा आसान है, जर्नी सिंपल हो चुकी है। देखने वाले के अंदर कौन है? साउंड ऑफ साइलेंस है। अब सिर्फ आपको समझना है। समझते चले जाओगे, भगवत गीता को पढ़ते चले जाओगे, हर एक को साउंड ऑफ साइलेंस से रिलेट करोगे, खुद से रिलेट करोगे, समझते जाओगे, धीरे धीरे पक्के हो जाओगे। आपको इंपॉर्टेंस समझ आनी चाहिए उस बात की जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूं। आपको समझ आना चाहिए मैं कुछ चिंदी बात नहीं कर रहा हूं यहां, मैं कुछ अलग लेवल की बात कर रहा हूं। मैं आपको अमीर बनाने की बात नहीं कर रहा हूं, वो भी करता हूं वैसे वो भी जरूरी है। लोगों को जो चाहिए ठीक है ले लो। जैसे वेद है, वेद क्या कहते हैं? आपको क्या चाहिए बोलो ना, बोलो। आयुर्वेद चाहिए, लो। आसन करने हैं, लो। ये करना है, लो। वो करना है, लो। हवन करने हैं, हवन करके ये हो जाएगा वो जाएगा, लो ना। उसको कर्म कांड बोलते हैं। सब कुछ है वेदों के अंदर, लेकिन एंड में क्या किया? सब कुछ करने के बाद में, जो मैं करता हूं अपने हर सेशन में, सारे सेशंस कर दिए। तुमको चिंदी चीजें चाहिए, लो ना, लो ना, लो ना, लो ना, लो ना। एंड में सब बेकार है, कुछ नहीं पड़ा। असली चीज चाहिए, असली खजाना चाहिए। कुबेर के खजाने में से कुछ चाहिए, कुबेर का खजाना चाहिए। खजाना चाहिए तो ये है, मुक्ति ये है, और कहीं नहीं है। तो वेदांती अगर सब सच है या तो इतने सारे वेद ग्रंथ क्यों कंफ्यूज होने के लिए बनाए? लाइक जब जो मैं कह रहा हूं वही सच है तो मैंने इतने सेशंस क्यों किए? आप लोगों की वासनाएं पूरी करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल आप ये सवाल पूछ रहे हो कि भाई बच्चों के लिए इतने खिलौने क्यों बनाए गए हैं? जवाब दो, इससे बच्चे खुश रहे। लेकिन क्या खिलौनों से वो कभी भी खुश हो सकते हैं? लगाओ दिमाग, कितनी देर के लिए हो सकते हैं? इतनी सी समझ है। बच्चों को शौक है खेलने का। बच्चे कौन है? बच्चे भगवान ही है। बच्चे भगवान का ही रूप है। भगवान को खिलौने चाहिए खेलने के लिए, खेलो। समझ गए ना? लेकिन इस खेल में क्या हुआ है? भगवान ने खुद को खिलौना समझ लिया। आप खिलौने से खेल रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं आपकी बात नहीं कर रहा, अपनी बात कर रहा हूं। अपनी मतलब इस बॉडी, वो अपनी जिसको आप अपना बोलते हो। मैं इस खिलौने से खेल रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है। इस खिलौने को फिट रख रहा हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस खिलौने को आते हुए और जाते हुए देख रहा हूं, इसको पल पल मरते हुए देख रहा हूं, जीते हुए देख रहा हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं खिलौना नहीं हूं। आप खिलौने से खेल रहे हो, यह प्रॉब्लम नहीं है। मैं खिलौना हूं, यह प्रॉब्लम है। मैं टूट रहा हूं। समझ गए? इस खेल को देखो और एंजॉय करो। So basically जब उसको प्रूफ करने जाते हैं तब कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, लेकिन असली में है बिल्कुल आसान। और सिंपल करूं, लास्ट बट नॉट द लीस्ट,
इसको प्रूव करो मत, इसको ध्यान से समझना, इसके बारे में स्टडी करते रहो, अपने आप ही प्रूव हो जाएगा। बिलीव्स को प्रूव करना पड़ता है, ध्यान से समझना। बिलीव्स को प्रूव करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, रियलिटी को प्रूव करना नहीं पड़ता है। रियलिटी तो प्रूव्ड है, हम समझ नहीं पा रहे हैं। मैं यहां पर हूं, इसको आपको प्रूव करना पड़ेगा या ये रियलिटी है? रियलिटी है, ठीक है। मैं यहां पर हूं, मुझे इसको प्रूव करना पड़ेगा। देखो मेरी आवाज यहां से आ रही है, मैं यहां नहीं हूं, मैं यहां हूं। ध्यान से देखो, आप देख नहीं पा रहे हो, आपके पास देखने की नजर नहीं। मैं आपको एक तीसरी आंख देता हूं, आंख बंद करो और यहां से देखो, आपको मैं यहां दिखूंगा। थोड़ी देर में कुछ लोग बोलने लग जाएंगे हाँ मुझे दिख रहा है। हो गया खेल शुरू। तो ये एंडलेस साइकिल है। कुछ लोग बोलेंगे नहीं मुझे नहीं दिख रहा, कुछ बोले मैं यहां हूं, ये मुझे प्रूव करना पड़ेगा क्या? आप कहते हो नहीं नहीं आप यहां पे नहीं हो, तो आप बेवकूफ हो। आप अपने आप को समझाओ, मुझे क्या करना है? समझ गए ना? मैं कह रहा हूं ये साउंड ऑफ साइलेंस ही आप हो, आप ही कॉन्शियसनेस हो, आप ही सब कुछ हो। आप कह रहे हो मैं नहीं हूं, तो दिमाग लगाओ ना अपना। थैंक यू सो मच।